नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन प्लेस में। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके जीवन में बदलाव लाने का सामर्थ्य भी रखती है। इस कहानी में बूढ़ी चिड़िया और एक बूढ़ी माँ की भावुक दास्तान छिपी है, जिसमें कुत्ते की जूठी रोटी के पीछे छिपा है गहरा जीवन संदेश। यह कहानी त्याग, ममता और जीवन की सच्चाइयों को बखूबी उजागर करती है। तो चलिए बिना किसी देर के इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह कहानी न केवल आपको सिखलाएगी बल्कि आपके दिल को छू लेगी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसकी उम्र ढल चुकी थी, पंख झड़ने लगे थे और उड़ान भरने की ताकत भी कम हो चुकी थी। जीवन के इस पड़ाव में उसे अपने पेट भरने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल बूढ़ी चिड़िया ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी जिंदगी की कहानी को एक गहरी सीख में बदल दिया। जंगल के किनारे एक कुत्ता अपनी रोटी खाने में व्यस्त था। जैसे ही कुत्ता रोटी का एक हिस्सा खाकर चल पड़ा, बाकी बची रोटी वहीं छोड़ दी। बूढ़ी चिड़िया उस रोटी के पास आई और उसे खाने लगी। यह देखकर जंगल के अन्य पक्षी हैरान हो गए। उनमें से एक युवा चिड़िया ने व्यंग करते हुए पूछा, तुमने इस कुत्ते की जूठी रोटी क्यों खाई? क्या तुम्हें अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है? बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई और शांत स्वर में उत्तर दिया, यह रोटी मेरे लिए भोजन है। भूख की आग में मर्यादा, सम्मान और अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब जीवन में संकट हो तो हमें जरूरत के हिसाब से समझौता करना चाहिए। बूढ़ी चिड़िया ने समझाया, जब मैं जवान थी तो मैं भी तुम्हारी तरह सोचती थी। उस समय मुझे लगता था कि मैं कभी किसी का सहारा नहीं लूंगी, लेकिन उम्र और अनुभव ने मुझे सिखाया कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उसने आगे कहा, यह रोटी जूठी जरूर है, लेकिन इसमें कोई जहर नहीं है। यह मेरी भूख मिटा सकती है और मुझे अगले दिन तक जीने की ताकत दे सकती है। युवा पक्षियों ने फिर सवाल किया, अगर तुम इतनी समझदार हो तो क्या तुमने अपनी जवानी में दूसरों की मदद की थी? बूढ़ी चिड़िया ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैंने बहुतों की मदद की, लेकिन वह अहंकार से भरा था। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे भी मदद की जरूरत होगी। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें यह कुत्ते की रोटी खाने में शर्म क्यों नहीं आई? बूढ़ी चिड़िया ने उत्तर दिया, शर्म उसे आती है जो जरूरत से ज्यादा लेकर फेंक देता है। मैं तो अपनी भूख मिटा रही हूँ। क्या यह शर्मनाक है? बूढ़ी चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षी चुप हो गए। बूढ़ी चिड़िया ने अंत में कहा, जीवन में हमें यह समझना होगा कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान केवल जीवित रहने तक ही मायने रखते हैं। जब बात जीवन और मृत्यु की हो तो झूठा, सच्चा, ऊंचा, नीचा कोई फर्क नहीं करता। उस दिन से पक्षियों ने बूढ़ी चिड़िया का सम्मान करना शुरू कर दिया और उससे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि जीवन जीने के लिए समझदारी और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना कितना जरूरी है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करें। कभी कभी जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं जब हमें अपने विचारों और आदर्शों के साथ समझौता करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों, यह समझौता हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया देता है। बूढ़े चिड़िया की कहानी जंगल में ही नहीं रुकी। उसकी बातों ने दूर के गांव में रहने वाली एक बूढ़ी माँ को भी प्रभावित किया। वह माँ भी जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, शरीर कमजोर, आंखों की रोशनी धुंधली और जिंदगी में केवल संघर्ष ही संघर्ष। वह अकेली थी क्योंकि उसके बेटे और बहुएं उसे छोड़कर शहर चले गए थे।
घर में सिर्फ सूना आंगन और भूख थी। एक दिन बूढ़ी माँ भूख से तड़प रही थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पड़ोसियों से मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वे अक्सर उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते थे। तभी आंगन में एक कुत्ता आया। वह अपने मुंह में एक रोटी दबाए हुए था। कुत्ते ने रोटी खाई और आधी रोटी वहीं छोड़कर चला गया। भूख से बेहाल बूढ़ी माँ ने उस रोटी को देखा। मन में एक द्वंद्व शुरू हुआ। क्या मैं इस कुत्ते की जूठी रोटी को खा सकती हूँ? यह समाज, यह मर्यादा, क्या मैं इसे तोड़ सकती हूँ? कई घंटे तक भूख और सामाजिक मर्यादा के बीच लड़ाई चलती रही। अंत में बूढ़ी माँ ने सोचा, भूख और सम्मान का क्या संबंध है? क्या मैं सिर्फ इसीलिए भूखी मर जाऊं कि यह रोटी जूठी है? मेरे बेटे और बहुएं जो मुझे छोड़कर चले गए, क्या उन्होंने मेरा सम्मान किया? अगर उन्होंने मेरा सम्मान किया होता तो आज मुझे इस रोटी की जरूरत ही क्यों पड़ती? उसने धीरे धीरे रोटी को उठाया, साफ किया और खाने लगी। उसके हर निवाले में न केवल उसकी भूख मिट रही थी, बल्कि उसे जीवन जीने का एक नया सबक भी मिल रहा था। यह दृश्य देखकर पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने व्यंग किया, बूढ़ी माँ, तुम्हारी हालत तो ऐसी हो गई है कि अब कुत्ते की जूठी रोटी खानी पड़ रही है। यह तो बड़ा अपमानजनक है। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अपमानजनक वह होता है जब इंसान अपनों से मदद मांगते हुए दर दर भटके और उसकी कोई न सुने। भूख कोई अपमान नहीं, बल्कि वह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कुत्ते ने जो छोड़ा वही मेरे लिए अमृत है। जंगल में बूढ़ी चिड़िया की कहानी और गांव की बूढ़ी माँ की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दोनों ने यह दिखाया कि जब जीवन में मुश्किलें आए तो समाज में बनाए झूठे आदर्शों की जगह अपने अस्तित्व को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों ने सिखाया कि सम्मान और आत्मसम्मान जीवन जीने तक ही मायने रखते हैं। भूख के आगे हर मर्यादा बौनी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश बेहद गहरा है। भूख हर इंसान के लिए समान होती है। इसे मिटाने के लिए किसी झूठी शान या मर्यादा की जरूरत नहीं है। जीवन एक संघर्ष है। जब मुश्किल हालात आए तो समझदारी और साहस से उन्हें अपनाना ही जीवन जीने का तरीका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समाज का असली चेहरा क्या है? जरूरत के समय समाज अक्सर साथ नहीं देता। ऐसे में खुद की मदद करना और अपनी भूख को मिटाने की प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी केवल बूढ़ी माँ और बूढ़ी चिड़िया की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो कठिन परिस्थितियों में जीवन के लिए संघर्ष करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना ही सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी जो हमें अपमानजनक लगता है, वह दरअसल हमें जीवन जीने का असली सबक सिखा रहा होता है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल बूढ़ी चिड़िया, एक बूढ़ी माँ और कुत्ते की जूठी रोटी तक सीमित नहीं है। यह जीवन के उन गहरे सचों को उजागर करती है जो हमें सोचने और अपने कर्मों को समझने पर मजबूर करते हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि त्याग, धैर्य और कृतज्ञता ही सच्चा धन है। बूढ़ी माँ ने अपनी ममता और सहनशीलता से हमें दिखाया कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। तो मित्रों, आइए हम भी इस सीख को अपने जीवन में अपनाएं। अपनों की परवाह करें, दूसरों के दर्द को समझें और जीवन को थोड़ा सरल और थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें।
आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जिए। जय भोलेनाथ।